हमें तो कन्हैया ब्रज में ही बुलाए ले। ऐसे कई सोई ब्रह्म कुंड में थे सबरे निकर परे महाराज। और निकर के जैसे ही आए वो कन्हैया से गले लग गए। कन्हैया ने कि भैया देख लियो वैकुंठ, लाला बड़ो भारी वैभव है तेरो भैया वहां तो। अच्छा, पर हमें तो हमारा ब्रज ही चाहिए, हमें तेरो वैकुंठ नहीं चाहिए। क्यों? हरि स्वर्ग में कहा मधुर धुनि राधे राधे की, और इस स्वर्ग में कहा कलित कुंज अभिराम है। स्वर्ग में कहा भीड़ गोपी ग्वाल बालन की, स्वर्ग में कहा पुलनी यमुना विराम है। अरे स्वर्ग में सरस ब्रज भाषा को प्रचार कहा, स्वर्ग में कहा माखन चोर घनश्याम है। और स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहा, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम है। बोलो वृंदावन धाम की। भैया हमें तेरो स्वर्ग नहीं चाहिए, ऐसे कही कन्हैया ने कही। अच्छे भैया, सब प्रेम से रहने लगे। अब भगवान ने अपनो ऐश्वर्य दिखायो। अब यहां सुखदेव जी ऐश्वर्य के बाद में भगवान की महाराज में प्रवेश कर रहे हैं। भैया आओ हम आपकी महाराज में प्रवेश करें। महाराज में प्रवेश की ना तो हमारी पात्रता करावे की है, ना आप लोगों की करवे की है। यह ठाकुर जी की बड़ी अंतरंग लीला है। यहां में जरा सी भी मानवीय बुद्धि है जाए या लीला में मानवीय क्रिया समझे तो बड़ा अपराध हुए। तो ये जो लीला है भगवान की लीला है। यही हमारे यहां में कही है भगवान अभी तारात्रि। शुरू में ही भगवान की लीला बताइए। किंतु अब हम का राष्ट्रपति के भवन के सामने जाएं, हमारी ऐसी पात्रता नहीं, हमारे ऐसे अधिकार नहीं कि हम राष्ट्रपति के भवन में प्रवेश कर जाएं। किंतु हम भाई बाहर से तो बता सके भाई राष्ट्रपति को भवन है, हम बड़े कमरा है, बहुत बड़ा है, बगीचा है। तो ऐसे ही हम आप बाहरी तौर पर महाराज की चर्चा करेंगे, विशेष गूढ़ बातन में प्रवेश नहीं करेंगे, है ना। महाराज में प्रवेश करने से पहले गोपी भाव का है, गोपी प्रेम का यह समझ लेते हैं तो और आसानी होगी प्रवेश में। देखो भैया, प्रेम की अनेक कक्षा हैं, पड़ाव हैं प्रेम के अनेक, और उनमें सबसे जो उच्चतम स्थान है वह गोपी को प्रेम है, और वहां से ऊपर प्रिया प्रीतम को प्रेम है, फिर कोई प्रेम है ही नहीं। सबसे पहले दास्य भाव, वहां से ऊपर साक्ष्य भाव, फिर वात्सल्य, और फिर माधुर्य, और फिर प्रिया प्रीतम को प्रेम। मैं दास हूं, आप मेरे स्वामी हो। दास सेवा खूब करे, किंतु दास की इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई सवाल जवाब कर दे। सेवक है, कोई आपको नौकर है, आपकी खूब सेवा करे, संबंध है बात, किंतु वो आपको ना सलाह दे सके, ना कोई आपके सवाल जवाब कर सके। ये सबसे साधारण भाव है। वहां से ऊपर आवे साक्ष्य भाव। सखा जो होए आपस में तूतड़ा को बोल ले, कंधा को चढ़ के चल ले, और अपने मन की बातों आपस में बतरा में साक्ष्य भाव वासे कहें। किंतु वे भी ऐसा नहीं करें कि लेके डंडा मार दें तो दुश्मनी ये सखा दूर रह जाए। और वहां से ऊपर है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में माता पिता बच्चा डांट भी ले, मार भी ले, पीट भी ले। साक्ष्य भाव से ज्यादा अंतरंगता वात्सल्य भाव में रहे, किंतु वात्सल्य भाव में भी कछु ना कछु एक छुपाव रहे। बालक मैया वापन को वाह बातें अंतरंग बातन ने ना बता पावे जो माधुर्य भाव में, प्रिया प्रीतम में जो आपस में अंतरंगता रहे वह सबसे ऊपर है। इनसे वहां कोई छुपाव नहीं हुए।
और या से ऊपर केवल प्रिया प्रीतम को भाव है, माधुर्य भाव से ऊपर। अब हमारो कैसो प्रेम है? हम लोग जो जैसे बादल कह रहे हैं प्रेम करें स्वार्थ के ताई, अपने सुख के ताई दूसरे से प्रेम करें, दूसरे के सुख को नहीं करें प्रेम। अब प्रेम वहां से बिछड़ के हमें पीड़ा है नहीं तो हम चाहे वहां से मिलो वाय का है वाके ताई हम कछु नहीं सोचे। या आप ऐसे समझो एक उदाहरण से, कोई मैया को बालक छोटो सो 2-3 साल को छोटो सो बालक है और वो मेले में आई है, वो बिछड़ गए खोए गए हो। अब जब मैया को छोटो सो बालक खो जाए तो वह मैया के हृदय पे कहा बीतेगी, मैया ही समझ सके महाराज। विचलित है, व्याकुल है, दुखी है अपने बालक के तय। और 2-3 दिन बाद वह को बालक मिल जाए तो मैया कहा करेगी, वह बालक को भक्के अपने कंठ से लगा लेगी और बड़ी जोर से चिपका लेगी, यही करेगी। किंतु वह समय यह भूल जाएगी, वह की जो 4 दिन की पीड़ा आई वह पीड़ा मिटाने के टाइम वह यह भूल जाएगी कि बालक छोटो है, या मैं कस के पकड़ूंगी तो या को कष्ट होएगा। अपने सुख के काज रहेगी, बालक के सुख है भूल जाएगी। गोपीन को ऐसा प्रेम नहीं, गोपीन को प्रेम है तत्सुखात, प्रियतम के सुख के टाइम। हमें चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कछु आगे सुनोगे आप, मथुरा कोई दूर होगा वृंदावन से, दिन में जाती 3 पोत रह आती, पर नहीं गई। क्यों? अगर हमारे प्रियतम को, हमारे कन्हैया को हमसे दूर रह के सुख मिले तो हम चाहे कितनों भी कष्ट सहन कर लें, कितने भी पहाड़ हमारे ऊपर टूटे, किंतु हम अपने प्रियतम के सुख में बाधा नहीं बनेंगे। ऐसा गोपी प्रेम। कोई प्रेमी प्रेम का बड़े बरसन के बाद मिले हों, कहा करेंगे, आलिंगन करेंगे तो जितनी जामे शक्ति होगी वह तरीका से पकड़ेंगे। वहां में ये भूल जाएंगे कि मैं शक्ति से पकड़ रहा हूं तो या को कष्ट है रहे हो। क्यों? उन्हें पकड़ने में अपनों सुख मिल रहे हो। ये साधारण गोपी को कैसो प्रेम है? गोपी जब कन्हैया गौचारण करने के टाइम जाए तो वाकई विरह में इतनी व्याकुल हुए कि असहनीय पीड़ा सहन करें। कई युग के समान उनको विरह व्यतीत होए, और जब कन्हैया संध्या समय गौचारण करके आवे तो उन्हें क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? उन्हें भक्के लिपट जाना चाहिए कन्हैया से, किंतु वो नहीं करे। वह कहे कि हे प्रियतम, हमें आपके चरणन को अपने वक्ष पे धारण करने में भी डर लगे, क्योंकि हमारा वक्ष कठोर है और आपके चरण अतिशय कोमल है, कहीं आपके चरणन में कोई पीड़ा तो नहीं होगी। ऐसा गोपी प्रेम में भैया। गोपी प्रेम तत्सुखा, केवल भगवान के सुख देता ही है। गोपी अपनो सुख नहीं चाहे, वह गोपी प्रेम है। तो यह लीला में, रास में जो भी है प्रभु सुख की कामना से है। और रास मतलब रसो वैसा, रास है कहा? रास लीला मतलब भगवान स्वयं अपनो जो रस है वह वितरण करने के ताई ये लीला करिए। स्वयं ही रस बन के स्वयं ही रसपान कर रहे हैं, और कोई ना है, केवल भगवान ही भगवान है, कुछ और यहाँ नहीं है। रसो भगवान है, लीला भगवान है, और भगवान प्रतृत करने वाले भगवान है, और वह रस को ग्रहण करने वाले स्वयं भगवान है। भगवान के वामांग से श्री राधा जी को प्रादुर्भाव हुए, और श्री राधा जी के रोम रोम में से गोपी को प्रादुर्भाव हुए, तो कहीं अलग नहीं है, एक ही चीज है। तो आओ महाराष्ट्र में प्रवेश करें हम आप सब। कि भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अभी, ये भगवान की लीला दिया, मानवन को रास नहीं है, यहाँ मानव बुद्धि मत रखिए, पहले कह रही है। तारात्रि, एक रात्रि नहीं गई, जिन जिन रात्रि को भगवान ने वरदान दिए हो कि हम तुम्हें बुलाएंगे और तुम्हें धन्य करेंगे, वे सबरी रात्रि एकत्रित है के वह सौंदर्य आयो शरद को महाराज। सरदोत फुल्ल मल्लिका, या में चांदनी की शोभा चारों तरफ से झटक रही है,
और मल्लिका आदि पुष्पन से वह रात्रि विभूषित है रही है महाराज। अब का भयो वीख्यरंतु मनश्चक्रे, भगवान में मन उत्पन्न है गयो, संकल्प भयो और संकल्प बिना मन के हुए नहीं, और स्मृति भगवान को बिना मन को कहें, तो भगवान में मन कहां से आयो? मन आयो नहीं, स्वयं मन भी भगवान बने। और दूसरा भाव ये, जितनी भी गोपी हैं उनको मन हरण करके भगवान ने अपने मन में एकत्र पैदा कर लियो। और यह यहाँ गोपीन के प्रेम की सफलता है महाराज। आप काऊ से प्रेम करो ठीक बात है, किंतु वह अगर आपके प्रेम को स्वीकार कर ले, वाके मन में भी आपसे मिलने की उत्कंठा होए, तो प्रेम सफल होए। गोपी तो नित्य मिलना चाहती ठाकुर जी से, विलग होना ही नहीं चाहती, किंतु आज भगवान के मन में गोपीन के ब्रजमामान के संग में लीला करने की इच्छा भई है, तो ये गोपीन को प्रेम सफल हुए। योग माया उपास था, योग माया के बिना कोई काम नहीं हुआ। योग माया कौन है? योग माया मतलब जैसे हमेशा संयोग रहे, कभी वियोग हो ही नहीं, वह योग माया श्री जी को आश्रय लेके यहां करो महाराज। अब क्या करो भगवान ने कि निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, एक गीत गायो मुरली के द्वारा, और कैसो गीत? तदरंग वर्धनम महाराज, आनंद वर्धन कर व्यवहार। और वह भी गीत कौन ने सुनाई पड़ो? ब्रज स्त्रिया, ब्रज की गोपीन को, और गोपीन में भी कौन सी गोपीन को? सबको नहीं सुनाई पड़ो। कृष्ण ग्रहित मानसा, जो कृष्ण ग्रहित मानसा की है गई है, उन्हीं के कान में गयो। एक बार बंसी और बची, जब पहले आपको वेणु गीत में सुनी, वह बंसी है काई जब सुखदेव जी ने कही, राजन इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। राजन यह वेणु गीत सर्वभूत को मनोहर आनंद देवे वालों, किंतु आज वो गीत केवल उन्हीं को सुनाई दियो जो कृष्ण ग्रहित मानसा गोपी, जिनको ठाकुर जी वरदान दे चुके कि हम तुमको सुनाएंगे। और भैया कन्हैया की बंसी पे बहुत ज्यादा गीत गावो नहीं आवे। कन्हैया जो गीत गावे अपनी मुरली में, उन पे कोई ज्यादा गीत गावो नहीं आवे, वो तो केवल एक ही गीत गावे। कौन सो गीत गावे अपनी मुरली में कन्हैया? हरि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही भजना, लोग करे मीरा को यूं ही भजना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, ओ श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम,
श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा। एक बार बंसी बजी तो सबने सुनी, अब तो केवल गोपी ने सुनी। कौन सी गोपी ने? जिनको चीर हरण है चुके, अर्थात जिनको भगवान ने अपने या दिव्य रस स्वादन को अधिकार दे चुके हो, पात्र बना चुकी, उन्हीं ने ये सुनी। और भैया चीर हरण हुए बिना महाराज में प्रवेश नहीं हुए। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी पर्दा ये रहेगा, तब तक महाराज में प्रवेश। चीरहरण मतलब आवरण भंग लीला। जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो माया है वह जब तक नहीं हटे तब तक प्रवेश नहीं है। घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे, जब तक घूंघट के पट नहीं खोलेंगे तब तक पिया नहीं मिलेंगे। और भगवान कोई जब तक नहीं जान सके तब तक वो अपने आप को जनवानो नहीं चाहे मरे। सोई जाने जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही हुए जाई। बिना वाक्य कोई ठाकुर जी को जान नहीं सके महाराज। गोपी कौन है? गोपी वही है, गोपा जीवा तेसाम बधूटया बुद्धया तासाम आवराणी अज्ञानानी। गोपी रूप जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकूल पड़े हुए होए, वह आवरण को हरण है चुको है, वही गोपी है। अर्थात दूसरे शब्द में
जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस को पान करे वही गोपी। जब तक जीव या संसार को स्मृति रखे, परिवार की स्मृति रखे, और तो और या देह की और स्वयं की स्मृति रखे, तब तक वह रास को अधिकारी नहीं हुए भैया। रास को अधिकारी जीव तभी होए जब वह देह की भूल जाए महाराज। कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति प्यास नव भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बगराज जसीलो, पंचम भूले देह सुध छठे भावना रास की, साते पावे रीस रस श्री स्वामी हरिदास की। पंचम भूले देह सुध, पांचवी गति हुएगी वाके बाद में रास की भावना उदय होगी महाराज। देह की जब तक सुधी रहेगी तब तक आपको रास की भावना जागृत नहीं होगी। गोपीन के कहावे हो, जैसे ही गोपीन के कानन में जो बंसी को रव पड़े और रव पड़ते ही गोपी देह की भान भूल गई, और बगैर काऊ सोचे से ऐसा नहीं कि मैंने कही वाली बहन तू बुलाइएगा, ऐसे हो नहीं। भगवान ने नाम ले लेके के बंसी ने पुकारो, अरे ललता सी विशाखारी किशोरी जू वाके नाम में गई तो वहां इंतजार नहीं करो दूसरी को। जैसी हती जा अवस्था में थी वाई अवस्था में दौड़ ली महाराज मिलवे के ताई प्रियतम से। देह की सुध नहीं है। कोई गोपी दूध हाथ में लेके चल रही है तो दूध को मटका वहीं पटक दियो। चूल्हे पे बैठी है, कढ़ाई में लग रही है तो महाराज पलटा को लेके चल रही है। श्रृंगार कर रही है, आधो श्रृंगार करे आधो नहीं कर दियो, चल रही है महाराज। वस्त्र धारण कर रही है, ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिए, देह को भागी नहीं है, दौड़ पड़ महाराज। गोविंद से मिलने के टाइम जब ये गोपी दौड़ी महाराज, बहुत रोकने की चेष्टा करी उनके घर वाले ने, लेकिन तो रुकी नहीं। जब गंगा नदी या नदी अपने प्रीतम सागर से मिलवे के टाइम चले तो बड़े बड़े पहाड़ों में आमे रुकावट बन के छोटे मोटे पत्थर को बहा ले जाए और बड़े पहाड़ों के किनारों करके निकल जाए। क्यों? उनको लक्ष्य प्रियतम से मिलन है, टकराना नहीं है कि हम काऊ से टकरावे। तो ऐसे ही चल रही महाराज। एक गोपी को आके घर वाले ने द्वार बंद करके और बाहर से सांकल लगा दी। वाकू बड़ी दिलानी भई, अरे या पंच भौतिक देह की वजह से आज मैं अपने प्रियतम के अंग संग से वंचित रह जाऊंगी। मेरी संगी सहेली सब आके अंग संग को प्राप्त करेंगी, तो कहा करो जाए। तुरंत गोपी ने प्राणायाम साधो और योग के द्वारा दिव्य अग्नि प्रज्वलित करी और वहां में पंच भौतिक देह को त्याग करके सूक्ष्म देह थे उन सब गोपी से पहले वहां पहुंच गई और भगवान को साक्षात्कार करो। परीक्षित बोले, महाराज वो गांव की ग्वारी दही बेचे वाली गोपी वाकी इतनी ऊंची स्थिति जो प्राणायाम से अग्नि प्रज्वलित करके और अपनी देह को त्याग दियो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित वो साधारण गोपी नहीं है, उन्हें तू साधारण समझ लो। अरे दंडकारण्य वन के बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो भगवान श्री राम के रूप को देख करके मोहित हो गए और जब भगवान ने कि या समय तो नहीं, द्वापर में तुमको मेरे अंग संग प्राप्त हो, ये वो है। अनेकों मिथिला की नारी है, वेदन की ऋचा है, देवांगना है, ये साधारण नहीं है, तुम इनको समझ रहे हो महाराज। गोपी भगवान के पास पहुंची, भगवान ने कही, स्वागतम वो महाभागा, अरे आओ आओ देवियों, आपको स्वागत है, स्वागत है। गोपी बड़ी प्रसन्न, अरे वाह, आज तो हमारे प्रियतम हम पे बड़े प्रसन्न है, वंशी बजाए के बुलायो और आई है तो बड़ो स्वागत कर रहे हैं, आओ आओ स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा। किंतु आगे की जो बात कही, प्रियम किम करवाण वह, अरे गोपियों मैं तुम्हारो कहा प्रिय कर सकूं, बताओ ना कहा कारण से आई है।
ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। तुम्हारे आवे को कारण तो बताओ, तुम कौन से कारण से यहाँ आई हो। अब तो गोपी ठगी सी रह गई महाराज। तो कोई आपसे कहे महाराज आपको निमंत्रण है हमारे यहाँ आई हो, और आप वहां के द्वार पे जाओ और पूछे भैया कैसे आए हो काका में, तो आपकी क्या स्थिति होगी। गोपी ने कही वाह महाराज, अरे कारण तो बुलाए वारो जाने, कई की ताई बुलाए हम आपने, ये तो आप ही जानो। अच्छो अच्छो गोपियों, ये शरद रात्रि को देखने के ताई आई हो तुम। देखो अच्छी बात है, देखनी चाहिए, बड़ो दिव्य सुंदर हुए शरद रात्रि को, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए आप लोग स्त्री हो और या वन में हिंसक जानवर रहे, अधिक रात्रि में स्त्री को वन में रुकना उचित नहीं है। अब देख ले घर पे से देख ले करो जाओ। गोपी ने नीचे सर कर रखे और पाम के अंगूठा से पृथ्वी को कुरेद रही है और मुंह ढलाए दियो। बहुत बार देखी है रात्रि हमने शरद की, या को देखने की ताई नहीं आई। अच्छो अच्छो गोपियों, तो का ब्रज पे कोई आफत आ गई है, कोई विपदा आ गई है, कोई राक्षस आ गए हो। बोली ना है कोई राक्षस ना आया। अच्छो अच्छो, तो पति देव से वह गोप से झगड़ पड़ी होगी अपने से। देखो गोपियों, पति रोगी होए, क्रोधी होए, कोड़ी होए, कैसो भी होए, पतिव्रता स्त्री को वाको त्याग नहीं करना चाहिए। कुल की मर्यादा को ख्याल रखना चाहिए, वहां की सेवा करनी चाहिए। गोपी ने सर हिला दियो, हमारो काऊ से झगड़ो ना हुए हो, हम तो महाराज यही है। तो महाराज हमारो काऊ से झगड़ो ना हुए हो। अच्छा, तो क्या तुम मेरे प्रेम के ताई आई हो। यहां भगवान की इच्छा ये है कि मैं गोपी से ही आज उनके हृदय को प्रेम व्यक्त कराऊं। और काऊ के सामने जैसे तुम प्रेम करो, बाकी अपने मुख से कहना बड़ो करनो काम है महाराज, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि मुख से ही कहलवाओ। तो भगवान बोले अच्छो, तो तुम मेरे प्रेम की वजह से आई हो का। देखो गोपियों, प्रेम दूर से ही अच्छो रे, नजदीकी में आवे में अति संग जो रहेगा है वहां में दोष दृष्टि है जाए, दोष नजर आने लग जाए, तो दूर कोई प्रेम अच्छो रहे। तो तुम एक काम करो, जब मैं गैया चरावे जाओ करूं तब मोते मिल ले करो, गैया चरा के तुम मिले करो, और आपस में तुम मेरे नाम की लेके चर्चा कर ले करो। तो आगे की यहाँ कहा जरूरत है महाराज। देवियों, मर्यादा को ख्याल रखना चाहिए, कुल की लज्जा को ख्याल रखना चाहिए। लोग कहेंगे तुम्हारी निंदा होगी समाज में। अब गोपी ने कही महाराज ये तो बोलते ही जा रहे, अगर इनको नहीं रोकोगे हो तो बोलते ही चले जाएंगे। तो यहाँ भगवान ने 10 श्लोकन में प्रश्न करे और गोपी ने 11 श्लोकन में इनको जवाब दियो। या तो प्रणय गीत के हैं, गोपी ने अपनो प्रणय निवेदन करे और ठाकुर जी की ताई मेवं विभो अहृते भवान गदितुम न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तस्य पादमूलम भक्ता भजस्य दुर्वग्रह मात्यात्मास्न देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षानि। हे विभो, हे प्रभु, आप हमारो यात्रिका से परित्याग मत करो। अरे कैसी कैसी आसान लेके हम आइए, और आप जब से ये प्रवचन दे रहे हो तो तक करें, चाहे 6:30 तक करें, चाहे और बढ़ा दें, और नहीं इच्छा होगी तो समय ना बीच में नहीं उठ के चले जाओगे आधा घंटा 10-20 मिनट में। तो प्रवचन वाकु सुनाने चाहिए जाकि सुनने की इच्छा हुए। और दूसरी बात, आप अहीर के छोरा, आपको कहवे को अधिकार नहीं और हम कहवे को अधिकार है। तो महाराज काय को इन प्रवचन ने सुना रहे हो। भक्ता भजस्य दुर्वग्रह मात्यज्यास महान। हे प्रभु, हम आपको भूज्य भात हैं, आप हमारा भोग लगाओ, आप हमारे भोगता हो और हम आपको भोग हैं प्रभु। भात में और भक्त में दोनों में बड़ी समानता है महाराज। और भगवान को भात कृष्णावतार में भी बड़ा पसंद है और रामावतार में भी पसंद हो महाराज। जब दशरथ जी के संग में
भोजन करते तो उनकी दाढ़ी से भात लगा देते और तुरंत बालकन की आवाज सुनते राम जी तो दौड़ करके चले जाते महाराज कि भोजन करत चपल चित उद्योत अवसर पाए भाज चले किलकित मुख दधियोदन लपटाए। दधियोदन अर्थात दही भात राम जी को भी बड़ा पसंद हो और कन्हैया को भी भात खूब पसंद है महाराज। तो गोपी कह रही है प्रभु भक्त में और भात में बड़ी समानता है। भात कैसे बने? धान को पहले कूटियो जाए, छिलकाते अलग करियो जाए और फिर वह जब चावल बन जाए वाकू अग्नि पर बटलोई में रख के और जल में रख के वाकू सिद्ध करियो जाए और देखियो जाए बिल्कुल कठोरता नहीं रहे तो मतलब समझो सिद्ध भात है वो। आप तो महाराज पाक क्रिया के कुशल जभी मान ऐसी बने भात कैसे बने और ने को कठोरता रहे तो जब तक नहीं बने। यही क्रिया भक्त की है। जब समाज के थपेड़े से समाज के मोह रूपी छिलका उतर जाए बाकी ऊपर से और भगवान प्राप्त करने के ताई जो वाके हृदय में विरह की जले और वासे वाके हृदय की संपूर्ण कठोरता नष्ट हो जाए तब वह भात बने। तो गोपी कह रही है प्रभु हम आपको भात हैं और रूखो भात नहीं है या में हमारी प्रेम रूपी मिश्री मिली हुई है, मीठो भात है। आप या कोई भूखता हो आप भूख लगाओ। भगवान बोले भूख लगी हुई जब ही तो खामे, हमें भूख ही नहीं लग रही काहे को खामे। बोले प्रभु ये तो दुराग्रह है। कोई के थाली लाओ सजा करके और थाली आ जाए फिर के हमें नहीं खाना है, ये तो दुराग्रह है। हे प्रभु आप हमारा ऐसे दुराग्रह मत करो। आपने बंसी बजा करके बुलायो, हमारे चित्त को चुरा लियो और हम सब संसार के बंधन को त्याग करके आई और आप अब यहां हमारा दुराग्रह कर रहे हो। भगवान बोले गोपी तो तुम कहा चाहो, यहां गोपी से नहीं रहोगे हो। और गोपी ने अपनो प्रणय निवेदन ठाकुर जी की ताई कर दियो। सिंचांग नस्त्वत धराव्रत पूर्केण। हे प्रभु हे विभो हम आपके अधरामृत के द्वारा सिंचित है नो चाहे, आप हमें अपने अधरामृत से सिंचित कर दो। धरती इति धरा, धरामृत इति धरामृत और धरामृत ना भवती इति अधरामृत। जो या धरा पे नहीं है वह अधरामृत है। सुधामृत और अधरामृत धरामृत दोनों जाके सामने तुच्छ है जाए वह अधरामृत है ठाकुर जी को। रसो वैसा ठाकुर जी को नाम है भैया। रसे हुआए लब्धानंदी भवती, वह परमात्मा रस स्वरूप वाके जो दिव्य लौकिक रस है वासे सिंचित कर दो महाराज। देखो जैसे हमने वादन की, आप कोई मटका लेके आओ पानी के ताई गर्मी ने तो भाई ठोक बजाए के देखो कहीं कच्चो तो नहीं है कहीं फूटे तो नहीं है। आज यहां सबसे दिव्य रस ठाकुर जी पान कराना चाह रहे तो वह भी देख लेना चाहे कहीं काउ तरीका की लौकिक इच्छा तो बाकी नहीं है। लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना कोई इच्छा नहीं बची है और भगवान ने देख ली कि कोई इच्छा बाकी नहीं है तो ठाकुर जी ने गोपी के संग में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया महाराज। और नृत्य जब करवो प्रारंभ करो रास तो भगवान ने कामदेव से कही भैया तू आ जा, तो ही बड़ो अपनो माने तेने कहीं पे युद्ध करूंगो। तो देख समाधि में योगी को मन मोहवो कोई बड़ी बात ना है, किंतु मैं ब्रजवामान के संग में विहार करूंगो वह समय तू मेरे मन को जरा विचलित करके देखियो। कामदेव आयो और कामदेव ने भैया अपने पांचों वाण चला लिए, वशीकरण उच्चारण सम्मोहन स्तंभन मन और उद्दीपन। पांचों वाणों को कोई असर नहीं हुआ और भगवान ने कामदेव को उल्टो लटकाए गए। उतु ऊर्ध स्तंभयन उल्टो लटकाए गए और महाराज करो। यहां कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दियो है। मैंने बड़े बड़े इनको च्युत कर दियो लेकिन आप अच्युत हो महाराज।
नाच्यवती स्वरूपात इति अच्युत, जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हो, नहीं बदले, वो है अच्युत है महाराज। यहाँ कामदेव ने ठाकुर जी को अच्युत नाम दिया और वह अपनी पराजित है करके भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में उनको पुत्र प्रद्युम्न बन के आयो महाराज। अब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, गोपिन की सेवा कर रहे हैं। कोई गोपी कह रही है कन्हैया मेरो श्रृंगार अधूरो रह गयो, याकू आप पूरा कर दो। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं। कोई गोपी कह रही है मेरे वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, तुम सही कर दो। ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं महाराज। और गोपीन में अभिमान है। अरे देखो कन्हैया हमारे इशारे पर कैसो नाच रहे हो, एक गोपी को मान भयो और गोपी को अपमान भयो। तो ठाकुर जी वह माननीय गोपी को लेकर के अन्य गोपी को छोड़ करके अंतर ध्यान है गए। अंतर हिते भवती सहसेव ब्रजांगना, या अंतर इनके दो भाव है हमारे। एक तो ये अंतर ध्यान है, अदृश्य है, और दूसरो ये है अंतरते हित चाहे ठाकुर जी कि मेरी ये प्रिय गोपी है, इनमें जो अभिमान है कोई उचित नहीं है, उनको अभिमान तोड़ना है, उनको हित चाहे, या हमारे ठाकुर जी अंतर हित है गए महाराज। अब जब भगवान अंतर हित है गए तो गोपी तो छटपटा, अरे कहां गए? ज्या प्रकार से मछली जल से पृथक कह के छटपटावे, ऐसे गोपी कमारे। हा प्रियतम, हे प्रियतम, आप कहां गए? उनको कहां छोड़ गए? व्याकुल है गई। अरे आपने मुरली बजा के हमको बुलायो और अतृप्त अवस्था में छोड़ के चले गए। दर्श दो ना प्रभु, कहां? अरे हम आपकी हैं और आपकी है कि भटक रही है, उचित थोड़ी है। आप हमको दर्श दो, आगे चले। एक बड़ को वृक्ष मिलो, पीपल को वृक्ष मिलो। अरे भैया पीपल, अरे भैया बड़, देखना तेरी कितनी ऊंची ऊंची शाखाएं, तू देख के बताना कहां है हमारे प्रियतम। वृक्ष क्या बताते? दूसरी गोपी, बहन ये पुरुष जाति के हैं ना, इनको स्त्री हृदय की वेदना को भान नहीं है, ये नहीं बताएंगे। आगे चले, आगे तुलसी जी को देखो, तुलसी जी खिल रही है, लहरा रही है। अरे बहन वृंदा, हमारे प्रियतम तेरे बिना तो भोजन ही नहीं करे, भोग ही नहीं लगा मैं, तो को तो अवश्य पता होगी, बताना हमारे प्रियतम कहां है? हवा को झोंका है, तुलसी खिली। गोपी बोले बहन ये नहीं बतावेगी, ये तो हमारी सौत है ना, ये क्यों बताना चाहेगी हमारे प्रियतम को? यह क्यों चाहेगी कि हमारे प्रियतम हमसे मिले? और तुलसी को भली बुरी कह करके चल रही। और आगे चले, पृथ्वी पे कोमल कोमल घास को देखो, और वह घास को देख करके बोली, अरे बहन धरा, जो तू पुलकित है रही है, जो तू रोमांचित है रही है, या को मतलब हमारे प्रियतम को चरण स्पर्श तो को प्राप्त हो, तू भी उनकी पत्नी है ना, भूदेवी है, उन्हीं के स्पर्श से पुलकित है रही है। मानो पृथ्वी ने कही, ये मेरी हरियाली, यह मेरी कोमलता आपके प्रियतम से पूर्व की है, पहले की है। अच्छा तो ये तब की है जब हमारे प्रियतम ने तो को वामन रूप धर के नाप्यो, जब तेरो स्पर्श करो तब की है। मानो पृथ्वी ने कह दी, नहीं, ये तो और पूर्व की है, और पहले की है। अच्छा तो ये तब की है जब हमारे प्रियतम ने वराह अवतार धारण करके तो समुद्र से लाए और तेरो स्पर्श करो, यह तब की है। पृथ्वी बोली, नहीं ये बात से। गोपी आगे चली, हे प्रियतम कहां हो, दरस दो ना हमें। को जड़ को चेतन कछु जानत नहीं विरही जब। कौन जड़ है, कौन चेतन है? विरह में पीड़ा में किसी को पता ही नहीं।
हे प्रियतम, दरस दो ना, आप हमको छोड़ के कहां चले गए? एक गोपी बोली, बहन एक काम करो, हम उनकी लीला को अनुकरण करें, और जब लीला उल्टी सीधी करेंगे ना तो वो हमको हाथ पकड़ के कहेंगे ये लीला ऐसे नहीं ऐसी है, जरूर आएंगे। एक गोपी ने चद्दर ली, एक कृष्ण बनी एक पूतना बनी, और वहां ने गिर गई। अरे देखो देखो मैंने पूतना मार गई, पूतना को मारे मारो आए गए हो। कहीं ना नहीं आए, बहन नहीं आए क्या? एक गोपी ने अपनी चूंदर ली और चूंदर लेकर के उड़ाई। अरे ब्रजवासियों, इंद्र तुम्हारो कुछ नहीं बिगाड़े हो, तुम यहाँ के नीचे आ जाओ, मैंने गिरिराज की धारण कर लियो है। कृष्ण नहीं आए। हे प्रियतम, हा प्रियतम, दरस दो ना, हम तुम्हारी आंखें भटक रही हैं, अतृप्त अवस्था में हमको छोड़ के चले गए। एक गोपी कृष्ण की लीला में अनवरण करते करते स्वयं को कृष्ण मानने लग गई। कृष्णो हम पश्यगत, या प्रकार बड़े बड़े योगी मुनिंद्र सोहम की मुद्रा में आनंदित है जैसे कह रही है, कृष्णो कन्हैया नहीं आए, चारों तरफ विलाप कर रही है। चलते चलते देख रही है, हा कृष्ण, हे कृष्ण, एक ही आवाज। थोड़ी आगे चली और गौर से देखी तो उन्हें एक चरण चिन्ह दिखाई पड़े, और वहां चरण चिन्ह ने देख के बोली, बहन ये हमारे प्रियतम के ही चरण चिन्ह है। और उनके संग एक गोपी के और चरण चिन्ह देखे तो उनको वह गोपी के स्पर्शा हेवे लगी, वहां कुछ फूल पड़े हुए। अरे यह गोपी ही हमसे दूर लेके गई है और वहां को श्रृंगार करो है, ऐसी स्पर्शा हेवे लगी। और आगे चली तो एक ही चरण चिन्ह नजर आए, बोली ये तो हमारे प्रियतम के हैं, या को मतलब वह गोपी को अपने कंधा पे बैठा के जा रहे हैं। वह राधा जी किशोरी जी के भी मन में आई। देखो किशोरी जी को मान और मान नहीं है सके, किशोरी जी तो कृपामयी है, करुणामयी है। उनके हृदय में भाव आया कि मेरी अन्य बहन विरह में तड़प रही होगी, तो लीला करी किशोरी जी ने। उन्होंने कही, हे प्रियतम अब मैं नहीं चल सकूं। कन्हैया ने कही तो या कंधा पे बैठो, और जैसी बैठ हुई गीताई भी, और तुरंत महाराज कन्हैया गायब हो गई, और किशोरी जी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ऐसे समझो प्राण ही नहीं गई। और गोपी जब अन्वेषण करती आ रही और उन्होंने जब किशोरी जी को देखो और होश में लाई, अब तो सब विरह का तरह के ऊपर। हे प्रियतम, हा प्रियतम, दरस दो ना प्रभु हमको, कन्हैया कहने की है। फिर विचार किया गोपी ने कि अगर हम ज्यादा जाएंगी तो वह हमसे छुड़पेगे ताई और ज्यादा आगे जाएंगे, रात्रि है, जंगल है, अगर कोई कंटक उनके पग में लग गए हो तो वह कंटक की पीड़ा उन्हें जो होगी वह पीड़ा को हम नहीं सहन करेंगे। अब तो महाराज पुकार रही है, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे। भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे।
ये जग छोड़ा, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा। ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। बिरहा जला ना डाले, बिरहा जला ना डाले, बन आग रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। ओ तेरे बिन जाएगा ओ सावरे। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के। हम चली आई कितने सपने सजा के, हम चली आई इतने सपने सजा के। नटखट कन्हैया ऐसे, नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। शरद ऋतु में जो वही दिन आएंगे, शरद ऋतु में जो वही दिन आएंगे। वादा किया था तुमने रास रचाएंगे, वादा किया था तुमने राशि रचाएंगे। चंदा की चांदनी में, चंदा की चांदनी में रच रास रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। ओ तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे।
जब गोपियों ने प्रिया जी को देखा और उनकी विरह कातर अवस्था देखी तो जो स्पर्शा भी वह खत्म है गई। अरे बहन का तोकू को छोड़ करके चले गए, बड़े निर्दयी हैं। हम तो सोच रहे तेरे संग होंगे, तोकू छोड़ करके चले गए। अब गोपी अन्वेषण करती करती यमुना जी के किनारे आ गई तीर पर और बोली अब हम उनको ज्यादा नहीं खोजेंगे, जितनो हम खोजबे को प्रयास करेंगे, जितनो हम उनको खोजबे को प्रयास करेंगे वह उतनो ही दूर भागेंगे। यहां गोपी ने एक गीत गाया जाको गोपी गीत कहें और कहीं यह गीत गावे के बाद भी अगर प्रभु नहीं आए तो हम यह यमुना जी में कूद के अपने प्राणन को दे देंगे। तो कहें अंते मति सागति, अंत में जैसी आप चिंतन करोगे वैसी गति मिलेगी। तो या जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनकी प्राप्ति हमको हो जाएगी। देखो भैया सबने शास्त्रन को सारे श्रीमद् भागवत जी और भागवत जी को सारे 10वें स्कंद और 10वें स्कंद को सारे रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्याय को प्राण है ये गोपी गीत। आइए 2-4 श्लोकन को हम आप सब गोपी गीतन को गाएंगे। हुआ के बाद में थोड़ी सी व्याख्या क्यों फिर कथा आगे और भी है करेंगे। यहाँ गोपी सब यमुना जी के किनारे एकत्रित है के एक विरह को गीत गावे लगी है। जयति तेरे जन्मना Hare
जन्म नाम प्रजा। हे प्रभु, यह ब्रज की महिमा तो पहले से ही हटी, क्योंकि यह ब्रज साधारण नहीं है, आपके गोलोक कोई खंड है। किंतु जब से आपने यह ब्रजभूमि पर जन्म लियो है, तब से यह की महिमा आपके वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। जय हिंद का। क्यों? वैकुंठ पहले तो सबको सुलभ नहीं है महाराज। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा बड़ी पूजा पाठ करे, उनको वैकुंठ मिले, सबको सुलभ नहीं। और जो वैकुंठ में है वहां भी आपके दर्शन सबको सुलभ नहीं है, बड़ी लंबी लाइन लगी रही महाराज। और ब्रज में आप न केवल मानवन को, बल्कि गैया बछड़ा कीट पतंग लता पता वृक्ष सबको सुलभ हो। जब आप गोचर करके जाओ तो आपको दर्शन कर ले, माखन चोरी करो तो आपको दर्शन कर ले। तो आपके जो दर्शन है जितने सुलभ ब्रज में है उतने वैकुंठ में भी नहीं है हमारा। तो याताई ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। अब बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा वैकुंठ को नहीं जानो चाहे, वो ब्रज में आना चाहे। आपको जितनो सुलभ दर्शन ब्रज में उतनो कहीं नहीं। श्रेयति इंद्रा, और आपकी जो पत्नी लक्ष्मी जी इंद्रा है, वो है तो चंचला, किंतु जब से आपको जन्म है वो या ब्रज में, वह अचला बन के ब्रज में स्थापित है गई है। और आप देखो महाराज लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं है। जितने कहूं आयोजन नहीं हो बड़े बड़े, इतने अचला बन के नित्य आयोजन है, नित्य लक्ष्मी जी नृत्य करेंगे। ऐसे समझो अचला बन के वह नृत्य करेंगे। हे दयति दृश्यता, हे दयालु अब तो दर्शन दो। दीक्षुता होगा, देखो देखो हम तुम्हारी है। और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हो कि एक बार जीव कह दे समर्पण भाव से मैं तेरा हूं, तो मैं उसको सर्वभूतों से अभय कर देता हूं। और हम तुम्हारी होकर के दर दर बन बन भटक रही है। क्या ये आपको उचित लग रहा है? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटकता रहे तो क्या ये तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है? आज तुम्हारी प्रतिज्ञाएं कहां गई? हे दयालु दर्शन दो। त्वयि धृता सभा, अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आता है तो वापस लौट जाए। क्यों? हमारे प्राण है ही नहीं, प्राण तो आपने हरण कर लिए हैं प्रभु, हमारे पास है ही नहीं। स्वयं धृता सबस्त्वाम विचिन्वते। आप सोच लोगे कि हम आपके पीछे पीछे क्यों भटक रही हैं, क्यों दौड़ रही हैं? अपने प्राण पक्षी को लेने के लिए भटक रही हैं। हमारे प्राण पक्षी को आपने अपने पिंजरा में कैद कर लियो है, और कोई का बिना प्राणन के रह सके? अपने प्राणन को प्राप्त करने के ताई हम तुम्हारे पीछे दौड़ रही हैं। और देखो, अगर आपको हमारे प्राण हरण ही करने, हम मारने हते, तो पहले बचाए काहे को? अरे ऐसे ऐसे दैत्य राक्षस आए, उनसे आपने हमको बचायो, और आप ऐसी मधुर बंसी बजा करके हमको बुलायो और अतृप्त अवस्था में हमको छोड़ के चले गए। तो यह क्या वध नहीं है? यह भी वध है। यह तो ऐसे समझो कोई कसाई बकरा को खूब खिलावे पिलावे, बड़े बड़े हिंसक जानवरों से बाकी रक्षा करे, और समय ने आने पे खुद ही बाकी बलि चढ़ा दे। वैसे ही आपने करो महाराज।
वरद लिग्न तो नेह किम बधा। अरे कोई कैसो भी व्यक्ति हो और वहां के हाथ से अगर गलती से कोई विषैलो वृक्ष भी लग जाए तो वहां काटे नहीं है वे। और हम तो आपके द्वारा पोषित हैं, आपके द्वारा रक्षित हैं, और फिर आप के द्वारा ही विकसित हैं, आप हमको क्यों काट रहे हो प्रभु? और तुम्हारी यह निष्ठुरता को देख करके तो हमको ऐसा लगे कि तुम हमारी माता यशोदा के पुत्र नहीं हो। नखल गोपकानंदना, अरे हमारी यशोदा मैया तो सबको हंसने बीमारी है, वह गाऊ को हृदय दुखावे नहीं है, वह गाऊ को कष्ट सहन नहीं कर सके, और आप वाह यशोदा के पुत्र है और हमको इतना दुखी कर रहे हो, बन बन भटका रहे हो, तो या को मतलब आप वाकई पुत्र नहीं हो। और कहीं आपको ऐसा विचार हुए कि हमारे हृदय में अपमान है गए, हमें अपमान है गए हो, तो प्रभु आप अपने इन चरण कमलन ने हमारे वक्ष स्थल पे धर के हमारे हृदय में जो विष रूपी सर्प है वाके विष को वमन करा दो महाराज। और हम ऐसे ही नहीं कर रही हैं, सबने देखो है, प्रत्यक्ष में देखो है, आपने कालिया नाग के विष को कैसे वमन करायो। फणी फड़ार प्रथम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेसु न कुंदी, कैसे आपने कालिया के विष को वमन करायो महाराज। वाके मस्तक पर आपने ताथा थैया करके वाके विष को वमन करा दियो। तो हम तुम्हारी हैं, अगर हमारे हृदय में अपमान रूपी विष उत्पन्न है गयो है तो आप अपने चरण कमलन ने हमारे वक्त पे रख के वाको वमन करा दो प्रभु। और हम तो मरनो भी चाहे तो नहीं मर सके। क्यों नहीं मर सके? अरे कहा कोई अमृत है पी के मरे, और आपको जो हमने कथामृत पान करो है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीलितम। आपको जो कथामृत है वह जो संसार में दैहिक भौतिक तापन से तपते हुए जीवे उनको नवजीवन प्रदान करने वाले प्रभु, और यह हमने पान कर लियो। आपकी कथा को अवगाहन कर ले कोई जीव तो वह मरे नहीं है, वो तो अमृत को प्राप्त कर लेंगे। कैसे मरे हम महाराज? अब गोपी ने देखी कि अभी कन्हैया नहीं आए। अरे जब एक पलक हमारी गिर जाए और वह पलक आपके दर्शन में बाधा बने तो हम वह ब्रह्मा को गाली दें कि वह विधाता की मति मारी गई, ये पलक गाय की ताई बना गई, और वो वह एक पलक को गिरवो और जब हमें असहनीय कल्प के समान प्रतीत हुए तो ये खड़ा हमें कैसे बताए होंगे प्रभु? हे दयती, हे कृपा करो। अब महाराज नहीं आए तो गोपी ने जमुना जी के किनारे खड़े है के रुरुद स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में जोर से रोने लगी। हे विभो, हे कृष्ण, हे प्रियतम, दरस दो, दरस दो। जब ऐसी रोई तो अब रास बिहारी अपने आप को रोक नहीं पाए और महाराज पीतांबर हाथ में लगे प्रकट हो गए। साक्षात मनमथ मनमथा इतने सुंदर वेश में आए कि स्वयं कामदेव के मन को मथले वाले, और पीतांबर धारण करके नहीं, पीतांबर हाथ में लेके आए। गोपियों के नेत्रों से जो अश्रु बह रहे थे उन्हें पहुंचने लगे महाराज। गोपी ने कन्हैया को देखो, एक गोपी की तो ऐसी अवस्था है माने ऐसे नेत्र बंद कर लिए, मानो नेत्रन के द्वार से बंद करके किवाड़ बंद कर ले, कहीं निकल नहीं जाए और अपने हृदय में बंद कर रही हो, ऐसी अवस्था में बैठी हुई है। कन्हैया को देखो तो गोपी टुकुर टुकुर देख रही है, कहना बहुत कुछ चाह रही है पर कह नहीं रही है। क्यों? अभी कछु कहने को बुरो मान के फिर चले जाए, पर कहे बिना रहो नहीं जाए, कैसे करें? तो गोपी बोली, कन्हैया हमें एक बात बताओ, संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाएं। एक जो प्रेम के बदले में प्रेम करें, एक वह है कि हम तो प्रेम करेंगे तुम करो या मत करो, और एक वे हैं जो काऊ से प्रेम कर वो ही नहीं जाने।
ये कौन हो? कन्हैया बोले देवी, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे वह प्रेम ही नहीं है, वह तो व्यवहार है, व्यापारी है, प्रेम नहीं है। और हम तो प्रेम करेंगे, तुम करो या मत करो, ऐसो प्रेम केवल माँ बाप को है सके और काऊ को नहीं हुई महाराज। और तीसरे जो प्रेम कर वो ही नहीं जाने, हुए 4 प्रकार के हुए, आत्मराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही महाराज। आत्मराम संत तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करें तो वे कौन से प्रेम करेंगे महाराज। आत्मकाम, जिनकी कोई कामना ही नहीं है, पूरी कामना पूर्ण हो गई है या हमारे, वह भी कायम से प्रेम नहीं करें। और अकृतज्ञ अर्थात कृतज्ञ व्यक्ति, वह काऊ से प्रेम नहीं करे, वह तो स्वार्थी हुए, जब तक वहां को स्वार्थ हुए तब तक ही प्रेम करे। और चौथो गुरुद्रोही, वह वाकू के हैं जो प्रेम करवे वाले को ही ठग ले, वहां से गुरुद्रोही कहे। गोपी बोली हमें तो तुम चौथे नंबर के लगो गुरुद्रोही से। कन्हैया बोले गोपियों ऐसो मत करो, क्यों ऐसो क्यों नहीं कहे? अरे हमको वंशी बजाए के बुलायो और हमको अतृप्त अवस्था में छोड़ गए, तो ये गुरुद्रोही नहीं हो तो कौन हो? बोले गोपियों जितनो तुम मेरे विरह में कातर भइयो, वासे कई गुणों मैं भी तुम्हारे विरह में विचलित भयू, तड़फे हूं। एक गोपी बोली जन्म के 1 नंबर के झूठाओ, झूठे में तो माहिर हो। तो बोले नहीं गोपी ऐसी नहीं है, देखो कड़ी धूप के रात के बिना शीतलता की अनुभूति नहीं हुई, रात नहीं हो तो उजाले की नहीं हुई महाराज, और वियोग के बिना मिलन को सुख नहीं हुए। तो इस सुख वृद्धि के ताई हमने यह सब करे। और अब यहां कन्हैया ने कही देर मत करो। अब महाराज यह रासलीला ठाकुर जी ने प्रारंभ करी है, और रासलीला के ताई जो सुखदेव जी ने उपमा दी है, ऐसे दी है कि जीवात्मा के संग आत्मा, परमात्मा जीवात्मा के संग में विहार कर रहे हैं, ऐसो भाव दियो। दूसरो ऐसे समझो कोई छोटो बालक शीशान के महल में खड़ो है जाए तो वाकु अपने ही प्रतिबिंब को देख करके जो है वो नृत्य कर रहे हो, ऐसे समझो। बिंब है कन्हैया और उनको प्रतिबिंब है गोपी, तो यहां काम की लेस मात्र नहीं है। का छोटे बालक अपने प्रतिबिंब को देख के जो विहार करेगा वहां में काम वासना होगी? नहीं होगी महाराज, ऐसो दियो। अब ठाकुर जी महाराज करने बोलो रास बिहारी सरकार की। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजनी। शरद विमल नभ विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मंद मुदित बिक पीरी सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मंद मुदित बिक पीरी सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीरी सजनी।
सुगंध राज रजनी को ब्रज जुग दिन की धीरनी सजनी आज गोपाल रास रस खेलन फुलिन कर धीरनी सजनी आज गोपाल रास रस खेलन फुलिन कर धीरनी सजनी राजत बलभद्र वीर संग लिए युक्ति भीर राज रचो दिव्य तीर तनिया कलिंद की नाच उठी अमलेर चंद चांदनी को बहर पीत पीत ठहर ठहर नाची नंद नंद की नाचे बाल तालन पे श्रम बिंदु भालन पे सचे कमल बालन पे अबली में नृत्य की और राधा रंग नाच रही पलक गोद नाच रही नैनन में नाच रही मूरत गोविंद की नाच रही आज गोपाल राज रस खेलन बोले कर पे धरती सजनी आज गोपाल राज रस खेलन बोले कर पे धरती आज गोपाल राज रस खेलन बोले कर पे धरती आज गोपाल राज रस खेलन बोले कर बोलो राज प्यारी सरकार की। अब भोलेनाथ है पतोपरी महाराज महाराज से रहो तो तुरंत दौड़े दौड़े आए और रास में तो केवल गोपीन को प्रवेश है, पुरुष को प्रवेश ही नहीं है। गोपी ने रोक ले, महाराज कहाँ घुसे चले आ रहे हो, दूर चलो। बोले देवियो हमको बहुत अच्छा नाच वो आवे, एक अवसर तो दो। बोले यहाँ गोपीन को ही प्रवेश है, काऊ को है ही नहीं। बोले अच्छा। तो महाराज भोलेनाथ प्रेम सरोवर में गए और प्रेम सरोवर में गोपता लगा के सुंदर गोपी बन के आए और बड़ो लंबो से घूंघट निकाल के जटान को और छुपाया महाराज सांपन को बिच्छुन को आए गए महाराज कि वृंदावन के रास में हर पहुंच जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का भेष। और नारायण ब्रज भूमि को सुरपत नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर भगवान की। अभी भैया महाराज की लीला सुखदेव जी ने सुनाई। जो या रास को सुने शुद्ध मन से और जो सुनावे भगवान वाकु अपनी विशुद्ध पराभक्ति प्रदान करें, ऐसो कहें। एक बार समस्त ब्रजवासी अंबिकावन में गए, वहां नंद बाबा के पैर को अजगर ने पकड़ लियो। भगवान ने